नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं भौकाल वाली सीरीज का 8वां एपिसोड। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आप किसके बारे में जानने वाले हैं, किसके किस्से और कहानियां सुनने वाले हैं। तारीख 25 नवंबर 2005, यूपी के गाजीपुर का गोडउर गांव। थोड़ी बारिश हो चुकी थी, गुलाबी सर्दी थी। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपने घर से निकले। पास के ही सियारी गांव में जाना था। एक क्रिकेट टूर्नामेंट था, उसके उद्घाटन के लिए लिहाजा कृष्णानंद राय ने बगल के गांव में जाने के लिए अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली, सादा गाड़ी ली और काफिले के साथ चले गए। टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया, फिर वहां से एक दूसरे गांव के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर आगे बढ़े होंगे कि रास्ते में एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी सामने आकर खड़ी हो गई। रास्ता बंद। करीब 7 से 8 लोग एसयूवी में से उतरे। उनके हाथों में हथियार थे, औने पौने कट्टे, पिस्टल नहीं बल्कि AK-47। पूर्वांचल का सबसे बड़ा हत्याकांड होने जा रहा था। एसयूवी से उतरे लोगों ने विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी पर फायर झोंक दिया। खबरें बताती हैं कि इस घटना में 500 राउंड से ज्यादा अधिक गोलियां चली। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय, गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि इन 7 लोगों के शवों से कुल 67 गोलियां बरामद की गई थी। मुख्तार अंसारी और उनका परिवार पूर्वांचल की राजनीति में एक अहम हिस्सा रखता है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार और उनके बड़े भाई, बसपा नेता और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर सीधे आरोप लगे। कहते हैं कि दोनों भाइयों के इशारे पर डॉन मुन्ना बजरंगी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। घटना के बाद FIR दर्ज हुई, लेकिन जांच अटकी रही। जिले के SP जांच करने से कतरा रहे थे। खबरें चली कि भाजपा नेता बार बार CBI जांच की मांग कर रहे थे और CBI भी इसमें नहीं उतरना चाह रही थी। कृष्णानंद राय की पत्नी ने एक और FIR दर्ज करवाई और फिर मामले की जांच शुरू हुई साल 2006 में। लेकिन इसी साल इस मामले के इकलौते चश्मदीद गवाह शशिकांत राय की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। शशिकांत राय ने मुख्तार और बजरंगी के गुर्गों को पहचान लिया था। चौराहों की चर्चा में कहा गया कि शशिकांत राय की हत्या करवा दी गई। खबरें चली कि आत्महत्या का मामला है। सुनवाई हुई, केस चला, सब बरी हो गए। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी का ग्राफ पूर्वांचल में अदावत की राजनीति से ही चढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे सुबहानुल्लाह अंसारी के घर में साल 1963 में मुख्तार अंसारी ने जन्म लिया। सुबहानुल्लाह खुद कम्युनिस्ट नेता थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद मुख्तार अंसारी ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और तय हो गया कि मुख्तार अंसारी अब वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे। ये वो समय था जब केंद्र की सरकारें पूर्वांचल के विकास की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। विकास योजनाएं प्रकाश में आ रही थी और इन विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए वही काम हो रहा था जिसके आधार पर यूपी के शक्ति केंद्र संचालित होते हैं। ठेकेदारी, रेलवे का ठेका, शराब के ठेके और सड़क निर्माण के ठेके हों, सब में उसी ठेकेदार की चलती थी जिसके पास ताकत होती थी। और कहते हैं कि इस समय ठेकेदारी के कल्चर में पूर्वांचल का ठाकुर भूमिहार खेमा ज्यादा सक्रिय था। वही खेमा जिसके प्रमुख नेताओं में कृष्णानंद राय गिने जाते थे। कहा जाता है कि साल 1951 में एक बार मुख्तार को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन 2 पुलिस वालों को गोली लगी और मुख्तार फरार हो गया। अब मुख्तार को खुद की शक्तियों को एक नया क्लेवर देने की सनक चढ़ी। मुख्तार ने राजनीति में एंट्री ली। साल 1996 में मुख्तार अंसारी के नाम के आगे विधायक लिखा गया। विधायक बन जाने के बाद मुख्तार के पास शक्तियों का अकूत खजाना आ गया था। कहते हैं कि इसके तुरंत बाद पुलिस भी उन पर हाथ डालने से नहीं डरती थी। ठेके वगैरह आसानी से मिल जा रहे थे। तो वहीं ब्रजेश सिंह का गैंग मुसीबत में पड़ा हुआ था। उन लोगों पर पुलिस का प्रेशर भी बहुत लाजमी था। पत्रकार बताते हैं कि मुख्तार की तूती बोलने लगी थी। वो लोग इंटरव्यू लेने जाते तो सुनहरे रंग के चश्मे के फ्रेम के साथ मुख्तार अंसारी हाजिर होते
और कई मौकों पर जेब से पिस्टल निकालकर खेलना शुरू कर देते। इमेज मेकओवर का बड़ा फेस था, लेकिन ये वो समय भी था जब केबल टीवी की क्रांति आ रही थी। लोग घरों में केबल कनेक्शन लेते थे। राष्ट्रीय चैनल तो आते ही थे, लोकल चैनल भी आने लगे थे। शहरों के जो बड़े प्रतिष्ठान होते वो किसी लोकल कैमरामैन को पकड़कर अपनी दुकान या शोरूम का एक भारी भरकम विज्ञापन शूट करवाते थे। लोकल चैनल पर विज्ञापन आता था और विज्ञापन आने के साथ ही उन दुकानदारों के पास एक फोन आता था टैक्स मांगने के लिए। इसको कहते थे गुंडा टैक्स या रंगदारी, जिसमें एक आपराधिक गैंग प्रोटेक्शन देने के नाम पर व्यवसायियों से पैसा मांगता था। जो शातिर व्यवसायी होते थे वो भी शायद ही बच पाए और इस टैक्स वसूली में मुख्तार और ब्रजेश गैंग का नाम ही ज्यादा सुनाई पड़ता था। टैक्स मांगने वाले के तार किसी न किसी रूप से इन दोनों से ही जुड़े मिलते थे। तो मिला जुलाकर मुख्तार ने अपने लिए बड़ी राजनीतिक जमीन तैयार कर ली थी। लोगों की मदद, लोकल काम, ठेकेदारी और बड़ा रसूख सब कुछ था, लेकिन राजनीतिक जमीन की सिंचाई में उन पर एक ऐसा आरोप लगा जिससे वो और उनके भाई हमेशा नकारते आए थे। ध्रुवीकरण की राजनीति करने का, चूंकि उनसे लाभ पाने वालों में बड़ा हिस्सा मुस्लिमों का भी था, इसलिए मुख्तार अंसारी मुस्लिमों के नेता कहे गए। इस बात को उन्होंने और उनके भाइयों ने कई बार काटने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि वो इसी तबके के वोट बैंक पर चुनाव जीतते हैं। ऐसे में मुख्तार के बड़े भाई और सांसद अफजल अंसारी कहते हैं कि बस कुछ फीसद मुसलमानों की मदद से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, हमें दूसरे तबकों के वोट भी मिलते हैं। मुख्तार पर खुली जीप में बैठकर सामुदायिक दंगे भड़काने के भी आरोप लगे हैं और केस भी दर्ज हुआ है। मुख्तार अभी पंजाब की जेल में बंद है। जाल लोकसभा में है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उनकी पत्नी अलका राय ने भी इसी सीट पर पर्चा भरा और उपचुनाव में जीत गईं। 2007 और 2012 में बड़े भाई सी बगलुत्ताय अंसारी ने अलका राय को हटा दिया। 2017 में सीट फिर से चली गई अलका राय के पास। 2019 में पंजाब में मुख्तार पर एक FIR दर्ज हुई। पंजाब पुलिस को तलाश थी, लिहाजा पंजाब पुलिस बांदा जेल पहुंची और जेल अधिकारियों ने मुख्तार को पंजाब पुलिस को सौंप दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अप्रैल 2021 में अंसारी को फिर यूपी की बांदा जेल में ले जाया गया। एक कहानी और है। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुन्ना बजरंगी भी कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी था। उस समय मुन्ना बजरंगी को मुख्तार का खास शूटर माना जाता था। हालांकि बाद में दोनों के संबंध खराब हो गए थे। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद अंसारी परिवार ने मुख्तार की जान को भी खतरा बताया था और सुरक्षा की मांग की थी। लखनऊ और गाजीपुर में इस तरह की बातें भी चलती हैं कि मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के बाद ही मुख्तार को पंजाब शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। बांदा जेल अफसर को निलंबित किया गया। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील है कि पंजाब की जेल में मुख्तार का रहना ही असंवैधानिक है और मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में सौंपना उनका उत्पीड़न और जान का खतरा बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिख रही हैं कि मुख्तार की यूपी में कई सारे मामले और आरोप हैं। अधिकतर मामलों में जांच में कुछ नहीं मिला, तो कुछ में गवाह मुकर गए, तो कुछ में गवाह गायब हो गए। अंसारी परिवार की जुबान इन आरोपों पर किसी राजनेता की तरह नपी तुली सी है। यूपी के योगी सरकार अंसारी परिवार की संपत्तियों को अवैध बताकर गिरा रही है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आपको भौकाल वाली सीरीजें पसंद आ रही हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।